हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इन बेस थ्योरम सबसे पहले हम एक सैम्पल स्पेस गिवन होगा, सैम्पल स्पेस को हम कंसीडर करेंगे। इस सैम्पल स्पेस में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस सैम्पल स्पेस में टू इवेंट गिवन है, E1 इवेंट और इवेंट E2। अब इवेंट E1 के बाद एक ऐसा इवेंट होगा जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव इवेंट होगा, उस इवेंट को हम ए नाम देते हैं। और E2 के बाद E2 से भी हमें वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिल रहा है तो हम इसको बोलेंगे एक टारगेट फंक्शन। इन बेस थ्योरम सबसे पहले एक सैम्पल स्पेस गिवन होगा, उस सैम्पल स्पेस में कुछ इवेंट्स दिए होंगे और वे सभी इवेंट एक पर्टिकुलर इवेंट को टारगेट करेंगे। मतलब हमें अगर E1 मिल रहा है तो E1 के बाद ए मिलेगा, या फिर अगर हमें E2 भी मिलता है तो भी हमें एट लास्ट ए इवेंट मिलेगा। तो ये इवेंट हमारा टारगेट इवेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है। ये इवेंट हमारा कैसा इवेंट है? एक ऑब्जेक्टिव इवेंट है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें तो E1 की प्रोबेबिलिटी PE1 होगी और E2 की प्रोबेबिलिटी होगी PE2। लेकिन गौर करने वाली बात है, जब हम सैम्पल स्पेस से E1 तक पहुंच जाएंगे तो E1 से A, अगर E1 आ गया है, अब ए इवेंट के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी PA/E1। यानी E1 आ गया है, E1 हैज़ अकर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज अकर्ड। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा है। यहाँ पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम करेगी जब E2 हो जाएगा। यहाँ तक E2 के होने के बाद ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी PA/E2। अब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमें रेफर करती है कंडीशनल, ये एक्चुअली में होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर हम कन्वर्स निकालने की कोशिश करें, प्रोबेबिलिटी हम E1 की निकालें और ए अकर्ड हो जाए, यानी जो लास्ट इवेंट है अगर वो अकर्ड हो चुका है और E1 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इसको बोलेंगे, इसको अगर हमें निकालना है तो हम इसको निकालने के लिए यूज़ करेंगे बेस थ्योरम। किसे यूज़ करेंगे? बेस थ्योरम को यूज़ करेंगे। और इस बेस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो रिटन एज, या फिर यू कैन से दिस इज द कन्वर्स, द बेस थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कन्वर्स होता है। क्या होता है? कन्वर्स होता है। मतलब हमें अगर कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसका अगर कन्वर्स निकालना है तो हमें हर हाल में बेस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हमें बेस थ्योरम लगाना है, बेस थ्योरम अप्लाई करना है, तो बेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें पाथ कंसीडर करें, हमें पाथ कंसीडर करने पड़ेंगे। तो अगर हमें सैम्पल स्पेस से ए तक पहुंचना है, दिख रहा होगा कि हमने जो एरो बनाया है सैम्पल स्पेस से, वो एरो लास्ट में जाकर ए पे एंड अप हो रहा है। और ये जो सैम्पल स्पेस से ए तक का जो पाथ है, और ये जो सैम्पल स्पेस से ए तक का जो पाथ है वो दो पाथ है। एक पाथ को हम पहले पाथ को नाम दे देते हैं पाथ 1, और ये जो सेकंड पाथ है इसका नाम मान लो हमने दे दिया, दिस इज द पाथ 2। तो हमारे पास दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं, पाथ फर्स्ट, दूसरा पाथ सेकंड। अब अगर हम बात करें बेस थ्योरम, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A की, किसकी बात करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A को हम सिंपली लिखेंगे फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ। तो हमें केवल क्या करना है? फेवरेबल पाथ को टोटल पाथ से डिवाइड करना है। तो फेवरेबल पाथ क्या है? अगर हमें ए तक पहुंच चुके हैं, ये हो चुका है, बेस थ्योरम में जो लास्ट ऑब्जेक्टिव जो टारगेट फंक्शन है वो अकर्ड हो चुका होगा। तो दिस इज अकर्ड, ए इज अकर्ड, तो यहाँ पे ए अकर्ड हो चुका है। अब हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर ए अकर्ड हो गया है और E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल पाथ कौन सा होगा? पाथ फर्स्ट, जो पहला पाथ होगा E1 के लिए वो फेवरेबल होगा। लेकिन टोटल पाथ कैसे? टोटल पाथ हमारे पास दो ही हैं, पाथ 1
पाथ 1 प्लस पाथ 2। तो प्लस हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन है, या तो हम पहले पाथ से जाएंगे ए तक या फिर दूसरे पाथ से ए तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम पाथ की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो हम पाथ 1 की जो पहला पाथ है पाथ की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो पहले पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P(E1), और E1 के बाद हमें फिर ए तक भी जाना है तो हम ए तक की प्रोबेबिलिटी को भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो PA/E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज अकर्ड। और इस टोटल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा पाथ 1 प्लस पाथ 2 की प्रोबेबिलिटी से। तो PE1 इंटू PA/E1। और दूसरा पाथ अगर हम देखें सेकंड पाथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो PE2 इंटू फिर उसके बाद है PA/E2। यही है बेस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। अब अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली किसके लिए जाती है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो पाथ के लिए निकाली जाती है। जो टोटल पाथ है वही टोटल प्रोबेबिलिटी है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, PA की। अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मतलब हमें ए तक पहुंचना है। तो ए तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं हम पाथ फर्स्ट से भी जा सकते हैं ए तक और पाथ सेकंड से भी ए तक जा सकते हैं। मतलब हमें पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके केवल लिखना है। तो मतलब पाथ फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी अभी हम लोगों ने लिखी है, पाथ फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी अभी हम लोगों ने लिखी है PE1 इंटू PA/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमने बेस थ्योरम भी लिख दिया है, टोटल प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला लिख दिया है। तो हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, हम सभी ने ड्रॉ किया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना है, पाथ फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो पाथ फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, दिस होल इज डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ द पाथ। तो दोनों पाथ, अगर हम दोनों पाथ कंसिडर करेंगे तो पहले पाथ की प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे तो PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। This whole is called Bayes theorem। अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। टोटल प्रोबेबिलिटी एक ही प्रोबेबिलिटी को लिखना है तो एक तक पहुंचने के दो पाथ थे। फर्स्ट पाथ से अगर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस दूसरा पाथ थी, दूसरे पाथ की प्रोबेबिलिटी को भी ऐसे लिखेंगे तो E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो जितने भी पाथ होंगे, मान लेते हैं इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ पाथ्स, तो ये जो फॉर्मूला है ये इसमें n पाथ होंगे और n पाथ की प्रोबेबिलिटीज़ को हमें ऐड करके लिखना होगा। तो जितने पाथ उतने ही पाथ की हम प्रोबेबिलिटीज़ लिखते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। सिमिलरली इफ़ वी हैव 3 पाथ्स, अगर हमारे पास 3 पाथ हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस, तो तीसरे पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सब कुछ सेम रहेगा, PE3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट पाथ लिखना है तो हम 4 पाथ दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, तो चारों पाथ की हम प्रोबेबिलिटीज़ को लिखकर ऐड कर देंगे।